अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ फिर एक बार बाग़े गुलफ़शाह यानी गुलफ़शाह बाग का वीडियो लेकर के। ये देखिए आप, बागीचे के अंदर माशाल्लाह कितने खूबसूरत कमरे तामीर किए गए हैं। ये देखिए आप, माशाल्लाह। इस कमरे के अंदर देखिए आप, कमरे को फ़िलहाल तो बंद कर दिया गया है। मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है मशाल लगाई जाती थी इस सुराख के अंदर। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत बागीचा है। और पीछे इस तरफ जो है यमुना नदी है। यहाँ से जो है पानी की क्यारियाँ आया करती थी और पूरे बागीचे को सैराब किया करती थी। देखिए माशाल्लाह, यहाँ पर हम आ चुके हैं इस वक्त छतरी के पास। पीछे इस तरफ यमुना नदी है, देखिए आप। और इस तरफ से पूरा बागीचा नज़र आता है, यहाँ से देखिए आप। वो उधर का वीडियो मैंने आपको बताया था। अभी हम इस तरफ आ चुके हैं, ब्रिज की तरफ। उस ज़माने के अंदर आप अंदाज़ा लगाइए कितना खूबसूरत होगा ये बागीचा और ये बिल्डिंग, लेकिन आज बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है और इसकी जो अंदर लगी हुई चीज़ें सब गिर रही है। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। अंदर का देखिए आप व्यूज़ कितना माशाल्लाह खूबसूरत है। और आज बिल्कुल एकदम खस्ता हालत के अंदर पड़ा हुआ है। एक वक्त था कि किसी की आने की यहाँ हिम्मत नहीं थी, और आज हम लोग यहाँ घूम रहे हैं आराम से और सामान पड़ा हुआ है। वीडियो यहाँ से देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ से बागीचे का पूरा नज़ारा देखिए आप। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह किस तरीक़े से खूबसूरत अंदाज़ के अंदर इसके अंदर नक्शो नगारी की गई है। कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर ये छतरी बनी हुई है और पीछे नदी है और इस तरफ बागीचा है। ये देखिए माशाल्लाह गैलरी, कितनी खूबसूरत गैलरी है। इस तरफ देखिए, दोस्तों ये बागीचा इतना बड़ा है कि एक वीडियो के अंदर कवर नहीं हो सकता, इसलिए अलग अलग तरीके के वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल पर डाला हूँ। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये भी शायद एक हौज़ मालूम होता है, पुराने ज़माने का हौज़। ये देखिए आप, यहाँ से पानी आता था और यहाँ से पानी क्रॉस होकर के इसके ऊपर से गिरता होगा तो माशाल्लाह क्या नज़ारा होगा मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ से पानी गिर करके फिर उस हाउस के अंदर, और उस हाउस से पानी फिर उस तरफ जाया करता था, और वहाँ से आगे पूरा पानी पूरे बागीचे के अंदर जाया करता था। उस ज़माने के अंदर सोचिए आप, टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी हुई थी और किस तरीके से इस बागीचे को पूरा पानी के अंदर जकड़ा लिया गया था कि पूरे बागीचे को पानी के ज़रिए से सैराब किया जाता था। ना उस वक्त ज़माने में ना मोटरें थी, ना पंप थे, ना लाइट थी, लेकिन पानी पहुंचाने का किस तरीके का इंतज़ाम इन्होंने किया था। देखिए माशाल्लाह आप, ये देखिए यहाँ पर भी एक कुआँ है, इस तरफ भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कुआँ है। ये देखिए यहाँ पर आप, ये रस्सी वगैरह बांधी जाती होंगी या लंबी मशाल लगाई जाती होगी। ये देखिए कुआँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। किस तरीके का कुआँ इन लोगों ने बनवाया था। अंदर देखिए आप, फ़िलहाल तो पानी वानी इसमें है नहीं। और इस तरफ देखिए आप,
ये नदी का किनारा है, ये नदी का किनारा माशाल्लाह। यहाँ पर भी एक छतरी बनी हुई है। ये छतरी दिखा करके इंशाल्लाह मैं अपने वीडियो को बंद करता हूँ। देखिए माशाल्लाह यहाँ पर पूरे खजूर के दरख्त उगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी माशाल्लाह ये खूबसूरत छतरी है। यहाँ पर भी शहंशाह आकर के बैठा करते होंगे और बागीचे का नज़ारा किया करते होंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है ये। यहाँ से देखिए आप कितनी खूबसूरत है। इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि शीशा वगैरह लगाया गया होगा। ये देखिए बहुत खूबसूरत। मेरा मकसद वीडियो बना करके आपको तारीख़ से रूबरू कराना है कि हमारी तारीख़ क्या है, हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को क्या दिया। इस तरीके की बड़ी बड़ी इमारतें हमारे मुल्कों में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बादशाहों ने, सुल्तानों ने बनवाई है। देखिए आप यहाँ से ये वीडियो ख़त्म हो जाता है, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे को जाती है। ये देखिए दीवार है यहाँ से बागीचा ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और हमारे चैनल को इसी तरह के अगर तारीख़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर इस तरह की वीडियो आपको हमारी वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। आप उसको देखते रहिए। अस्सलामु अलैकुम।